नमस्कार। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि विभव कुमार को जारी किए गए नोटिस में राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्या कहा है। इसके अलावा बताएंगे कि केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। इसके साथ ही आपको जानकारी देंगे कि कोवैक्सीन को लेकर बीएचयू ने क्या बड़ा दावा किया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सीएम केजरीवाल के निजी सचिव को भेजा नोटिस। शुक्रवार को विभव कुमार को किया तलब। आप सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का है आरोप। ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई। ईडी ने कहा वो भाषण दे रहे, वोट मिला तो जेल नहीं जाएंगे। कोर्ट ने दलील खारिज की। कोवैक्सीन को लेकर बीएचयू का बड़ा दावा। कोवैक्सीन से रेयर न्यूरोलॉजिकल बीमारी गुलियन बेरी सिंड्रोम सहित कई बीमारियों का खतरा। यूपी दौरे पर गरजे पीएम मोदी, जमकर विपक्षियों पर बोला हमला। कहा मेरे पास खुद का घर नहीं, लेकिन देश में 4 करोड़ गरीब परिवारों को दिया घर। आरजेडी सुप्रीमो ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा सतर्क और सावधान हो जाइए। वहीं तेजस्वी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। रुख करेंगे पहली खबर का। सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस भेजकर शुक्रवार यानी 17 मई को तलब किया है। मामले की दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज करने आज दोपहर 1 बजे उनके घर पहुंचे। आपको बता दें 13 मई की सुबह पुलिस के पास सीएम आवास से मारपीट की खबर आई। कुछ समय बाद सांसद स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस पहुंची। इस मामले में उनकी ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई। 14 मई को संजय सिंह ने इस बात की तस्दीक की कि मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई है। संजय सिंह ने बताया कि स्वाति केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर पहुंची थीं। वे ड्राइंग रूम में बैठकर केजरीवाल का इंतजार कर रही थीं। इसी बीच मुख्यमंत्री के पीए विभव कुमार वहां पहुंचे और स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता की। वहीं केजरीवाल और संजय सिंह गुरुवार सुबह दिल्ली से लखनऊ पहुंचे, जहां विभव को उनके साथ देखा गया। मालीवाल केस को लेकर केजरीवाल से सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। भाजपा इस मामले में अब लगातार केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कार्रवाई की मांग कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। ईडी की ओर से दलील देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल जमानत पर बाहर जाने के बाद चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि अगर लोगों ने आपको वोट दिया तो मुझे यानी अरविंद केजरीवाल को 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि हमने अपने फैसले में कहा था कि हमें यह न्याय संगत लगा था। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इस फैसले की आलोचनात्मक समीक्षा का हम स्वागत करते हैं। ईडी की दलील खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह उनका पूर्वानुमान है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि आपकी तरफ से शराब घोटाले का पैसा गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च किया गया। वे शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश में 36 करोड़ लोगों को लगने वाली कोवैक्सीन डोज को लेकर बड़ा दावा किया गया है। बायोटेक ने कोवैक्सीन को बनाया था और अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च बताती है कि कोवैक्सीन से भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने साइंस जर्नल स्प्रिंगर लिंक में पब्लिश हुई एक रिसर्च के हवाले से लिखा, बीएचयू में हुई स्टडी में हिस्सा लेने वाले लगभग 1/3 लोगों में कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट देखे गए हैं। इन लोगों में सांस संबंधी इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग और स्किन से जुड़ी बीमारियां देखी गईं। शोधकर्ताओं की माने तो कोवैक्सीन से टीनेजर्स, खासतौर पर किशोरियों और किसी भी एलर्जी का सामना कर रहे लोगों को खतरा है। भारत बायोटेक ने कोविशील्ड की खबर आने के बाद सवाल किए जाने पर उनकी बनाई हुई वैक्सीन को सुरक्षित बताया था। कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर हुई स्टडी में किशोरियों में अनियमित पीरियड्स, प्रतिभागियों की आंखों से जुड़ी असामान्यताएं, हाइपोथायराइडिज्म और रेयर न्यूरोलॉजिकल बीमारी गुलियन बेरी सिंड्रोम यानी जीबीएस की पहचान भी हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पहले जौनपुर और आजमगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित किया और जमकर विपक्षियों पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि मेरे पास आज भी खुद का घर नहीं है, लेकिन मैंने देश के 4 करोड़ गरीब परिवारों के लिए घर बनाए। आजमगढ़ में पीएम ने कहा सपा और कांग्रेस 2 दल हैं, लेकिन इनकी दुकान एक ही है। ये झूठ, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। जौनपुर में पीएम ने कहा सपा कांग्रेस का खेल खतरनाक है, ये यहाँ आपसे वोट मांग रहे हैं और दक्षिण में जाकर उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने सपा सुप्रीमो पर भी तंज कसा और कहा कि शहजादे के चाचा राम मंदिर को बेकार बता रहे हैं।
आने वाले 5 साल में मोदी और योगी पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाले हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने एक्स पर जनता को अलर्ट करते हुए एक पोस्ट शेयर किया। लालू यादव ने लिखा कि सतर्क और सावधान हो जाइए। बीजेपी आरक्षण, देश का लोकतंत्र और संविधान खत्म करने पर तुल गई है। देश का संविधान नहीं रहेगा तो देश में लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। आप ऐसे नागरिक नहीं रहेंगे जिसके पास अधिकार हो। आप चंद लोगों के गुलाम मात्र रह जाएंगे। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मोदी जी को साल भर पंचायत से लेकर नगर निगम चुनाव और टीवी पर प्रचार करने से अगर फुर्सत मिल जाए तो उन्हें देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं से औचक और नैसर्गिक संवाद करना चाहिए। वहीं लालू तेजस्वी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि 4 जून के बाद लालू परिवार खुद बेरोजगार हो जाएगा, इसीलिए उन्हें ज्यादा चिंता है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि भाजपा ने महंगाई, बेरोजगारी को हमेशा के लिए हटा दिया है। आगे भी भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहती है। हमने 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया है और आरजेडी बेफिजूल ही भाजपा को घेर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।